सच में तुम ही हो? टॉनी, जिया तुम्हारे लिए कि डाइवोर्स पेपर छोड़ कर गई है और अब तुम्हारा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अबॉर्शन कर लिया। तो जाते जाते वो ये भी कह कर गई है कि तुम जैसे गरीब आदमी से शादी करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। जिया मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। पर हमारा बच्चा? रोनित, रोनित, मैं सच कह रही हूँ। रोनित! मुझे जिंदा देखकर तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, तुम अब तक जिंदा थी और इतने सालों में मेरे पास नहीं है और ऊपर से मुझे ब्लेम कर रहे हो। अच्छा मजाक है। कितनी आसानी से बोल दिया ना तुमने कि मैं तुम्हें ढूंढने वापस क्यों नहीं आया। तुम्हें याद है तुम्हारे घर के बाहर घुटनों पर खड़ा था मैं और तुमसे भीख मांग रहा था। मेरी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया ना तुमने। अब देखो मैं अमीर बनकर वापस आया हूं। Your time is over। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो और वापस आने के बाद बदले की बात कर रहे हो। अगर तुम्हें रीजन जानना है तो एक बात बता दूं, उस वक्त मुझे मेरे पापा के पास जाना बहुत जरूरी था। जाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए बेहतर ऐसे ही छोड़ा था। मौत का खबर सुना था तेरे शहर से। खन्ना फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और आपके पापा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं आती हूँ। जिया, लगता है कोई अर्जेंट मैटर है। तुम अगर निकलना चाहती हो तो चली जाओ। मैं रोनित को सब कुछ बता दूंगी। चाहे तो उसके लिए मैसेज छोड़ सकती हो, मैं उसे दे दूंगी। ठीक है, यही सही रहेगा। रोनित से कहना कि अभी मेरी फैमिली के पास रहना बहुत जरूरी है। जैसे ही सब नॉर्मल होगा मैं वापस आ जाऊंगी। बाकी सब ठीक करने के बाद मैं उसे कॉल करूंगी। ठीक है। क्या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी रिक्वेस्ट करो। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रोनित ऐसा मैसेज क्यों भेज रहा है? मैंने तो लिशा को कहा था जैसे ही सब ठीक होगा मैं आ जाऊंगी वापस। इसका क्या मतलब है? हेलो हेलो, क्या मेरी बात जिया खन्ना से हो रही है? यस मैम, मैं वायलेट एयरलाइंस से बोल रहा हूँ। अभी 1 घंटे पहले हुए फ्लाइट क्रैश के बारे में आपने सुना ही होगा। सॉरी, पर आपके हस्बैंड भी उस फ्लाइट में थे। क्या? झूठ है, सब नहीं हो सकता। सॉरी मैम, आपके पापा बैंकक्रप्ट होने की वजह से ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हम उन्हें बचा नहीं पाए। He's no more। मेरा सच क्या है, बिखरा या जुदा क्या है, तेरे बिन दुनिया अधूरी थी, पर धोखा भी तेरा साथ था। बंद करो अपनी एक्टिंग और एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हें दर्द में देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है और जितना कुछ मैंने झेला है ना, मैं तुम्हें 10 गुना वापस दूंगा। क्या बात है रोनित? लगता है इस लड़की ने तुम्हें नाराज कर दिया है। कोई बात नहीं, इसे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। यहाँ सुनाई नहीं दिया? यहाँ आओ और मेरे लिए एक ड्रिंक बनाओ।
ऐसे नहीं, पहले मेरे सामने अपने घुटनों पे बैठो। इतनी छोटी सी बात की वजह से तुम मुझसे इतनी नफरत करोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था रोनित। आखिर मैंने किया ही क्या है? बस जरूरत पड़ने पर अपने घर लौट आई। इसमें गलत क्या है? पर तुम्हारी नफरत इतनी बढ़ गई है कि तुम खुद तो मुझे परेशान कर रहे हो और दूसरों को भी करने दे रहे हो। तुम इतना कैसे बदल सकते हो? क्या सोच रही हो? लगता है तुम्हें अपनी जॉब की जरूरत नहीं है। मुझे हर्ष की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, मुझे रेंट भी भरना है। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखा आपने, ये सिर्फ एक वेट्रेस है। अगर इसने अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश करी ना, तो इसकी अकड़ निकालने के हमें लाखों तरीके आते हैं। अब देखो, एक शराब की बोतल बेचने के लिए क्या कर रही है, अपने घुटनों पर आ गई है। अब देखना मैं इससे क्या क्या करवाता हूँ। अगर मैं कहूँ ना तो ये अपने मुंह से हमें शराब पिलाएगी और इसके लिए कुछ कर भी नहीं पाएगी। मेरा सच क्या है, बिखरा या जुदा क्या है, तेरे बिन दुनिया अधूरी थी, पर धोखा भी तेरा साथ था। तेरा मेरा सच क्या है, बिखरा या जुदा क्या है, तेरे बिन दुनिया अधूरी थी, पर धोखा। मैं जानती थी मेरे साथ कभी गलत नहीं होने दोगे। सुनो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। तुम ये सारी ड्रिंक्स बेचना चाहती हो ना, तो एक काम करो, बॉटल उठाओ और पीना शुरू करो, और ये सारी ड्रिंक्स खत्म करो। रौनक, मुझे बस एक बात बताओ, मैंने ऐसी क्या गलती की है जिसके लिए तुम मुझे ऐसा सरेआम बेइज्जत कर रहे हो? इतने सालों में तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। जिया तुम्हारे लिए डाइवोर्स पेपर छोड़ कर गई और अब तुम्हारा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अबॉर्शन कर लिया। इस सवाल का जवाब सुनने से पहले मुझे ये बताओ, इतना सब कुछ करने से पहले तुमने एक भी बार मेरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा? क्या? तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया है? रौनक, तुम्हारी नजर में मैं गलत इंसान हूँ, पर मेरी गलती क्या है? बस इतनी कि मैंने अपने परिवार का उनके दुख में साथ देना चाहा। तुम्हें पता भी है तब क्या हुआ था? सोनिया, तुम रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सोनिया, मतलब मैं ही गलत समझ रही थी। रौनक जिंदा था पर उसने एक बार भी मुझे और अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश नहीं की और ऊपर से नई गर्लफ्रेंड बना ली। वो अभी मेरे दिल में छुप गए। पियो। पर सच की रोशनी में दिख गया, तेरा दर्द भी कितना गहरा था। मैं समझी तुझे पर देर से, मौत का खबर सुना था तेरे शहर से। मिस्टर रौनक, आप जो चाहते थे मैंने कर दिया। अब आपको तसल्ली मिली? डोंट वरी, मैं आप जैसी नहीं हूँ। अब आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा सकते हैं। तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन किसने दी? अब क्या हुआ? सर, हमें वेस्ट साइड का प्रोजेक्ट मिल गया है, क्लाइंट मीटिंग करने के लिए बोल रहा है। प्रोजेक्ट को साइड पे रखो और जिया का एड्रेस निकालो। ओके सर। कनिका, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें इतनी रात को परेशान किया। आई एम सो सॉरी। यार,
ऐसे तुम ये सब मत सोचो। हमारे बेटे की हालत अभी नाजुक है और उसकी सर्जरी के लिए तुम्हें काफी सारे पैसे जमा करने हैं जल्द से जल्द, जानती हो ना? मैं जानती हूँ, पर मैं कोशिश भी कर रही हूँ। मुझे भरोसा है मैं अपने बेटे को बचा लूंगी। सॉरी सर। सॉरी? तुम आज फिर से लेट आई हो और कह रही हो सॉरी? एक बार और लेट हुई ना तो समझ लेना नौकरी गई। आई एम सॉरी। तुम टेबल पर बैठो, मैं आता हूं। इसका मतलब तुम बहुत बिजी हो, है ना? मिस्टर रौनक, ये मेरे काम की जगह है, मेरा काम खराब मत कीजिए। सोनिया का फेवरेट सॉन्ग है, सुन जरा। प्ले दैट फॉर मी। वाह, अब आप चाह रहे हैं कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड के लिए पियानो प्ले करूं। आखिर ये सब करके तुम्हें क्या मजा आ रहा है? वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं फिर से इसके मासूम चेहरे को देखकर बेवकूफ नहीं बन सकता। इसने मुझे छोड़ा, मेरे बच्चे को मारा। मेरे दिल में इसके लिए सिर्फ नफरत है, नफरत। सोनिया मेरी गर्लफ्रेंड है और उसका फेवरेट सॉन्ग बजाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। यस सर। तेरी छाया में ढूंढता रहा, मिट्टी के रास्तों पे चलता रहा। क्या तू गई थी खुद के लिए या ख्वाबों के लिए छोड़ दिया? बस बहुत हुआ, मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। शायद इस बात से तुम्हें तसल्ली मिले। यही अच्छा होगा। सामने रहकर बार बार उसे किसी और की बाहों में देखने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं, कहीं दूर, जहाँ रौनक मुझे कभी ना मिल सके। तुमसे किसने कहा कि तुम ये शहर छोड़कर जा सकती हो? बस बहुत हुआ रौनक, आखिर क्यों मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हो? सोनिया को एक मेड की जरूरत है, इसलिए कल से काम पे आ जाना। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुम मुझे इतना परेशान कर रहे हो? हद हो गई। तुम चाहते हो कि मैं घर की नौकरानी बनूं और वो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए? मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझता। तुम्हें पैसे की जरूरत है और मुझे नौकरानी की। इस काम के लिए मैं तुम्हें पर मंथ 1 लाख रुपए दूंगा। अगर मंजूर है तो कल से काम पे आ जाना। वैसे भी ये काम घुटने टेकने और कपड़े उतारने से तो बेटर है। आरुष के इलाज के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा मैं यहाँ से चले जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। जिया तुमसे शादी नहीं करेगी, कंगाल कहीं का। मैं जिया से बिना मिले यहाँ से नहीं जाऊंगा। लगता है तुम्हें भीगने में बड़ा मजा आ रहा है। जितना इंतजार करना है कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, वो बारिश से इसकी तो ट्रैफिक में रह के लिए लेटे थे। बहाने मत बनाओ, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारे परिवार वाले लोगों को बारिश में घुटनों में बिठाने की बड़ी आदत थी ना, तुम्हें भी वही सजा मिलेगी। रोनित, बस बहुत हुआ ये नाटक।
तुम मुझे बार बार ऐसे जलील नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे सवाल करने की? मेरे लिए डिवोर्स पेपर छोड़कर मुझे छोड़कर चली गई और मेरे बच्चे को मार दिया। फिर भी मुझसे सवाल कर रही हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या बोल रहे हो? कौन से डिवोर्स पेपर्स और बच्चा? मैं अपने ही बच्चे को क्यों मारूंगी? बकवास बंद करो। मेरे 7 महीने के बच्चे को मार डाला। कैसी माँ हो तुम? कोई माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? जब भी मैं ये सोचता हूँ ना तो मेरा मन करता है तुम्हें जान से मार डालूं। रौनक, तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, पर अब तुम्हारे दिल में नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। तुम इतना कैसे बदल सकते हो? बस बहुत हो गया। अगर तुम नहीं चाहते हो तो यही सही। मैं भी तुम्हारी गलतफहमी दूर नहीं करने वाली, क्योंकि ना तो मैं किसी का दिल तोड़ना चाहती हूँ, ना ही अपने बच्चे को खुद से दूर जाने दे सकती हूँ। ठीक है, तुम यही चाहते हो, मैं यही सही। हाँ, मैं गई थी तुम्हें छोड़कर और मैंने ही हमारे बच्चे को मारा। तेरा मेरा सच क्या है, बिखरा या जुदा क्या है, तेरे बिन दुनिया। इस बरसात में तुम ऐसे ही बैठी रहोगी घुटनों पर। यही तुम्हारी सजा है मेरे बच्चे को मारने की। रौनक की लाइफ में अब कोई और है। अब उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। जैसे ही आरुष के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा होंगे, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। रौनक, ये वही लड़की है ना जिसे तुम ढूंढ रहे थे? पहले तुम इसके चले जाने से परेशान थे और अब जब ये मिल चुकी है तो तुम इसे अपने घर की नौकरानी बनाकर लिया है। ये समझ में चल क्या रहा है? तुम इन सबसे दूर ही रहो तो अच्छा होगा। हाँ, पर वो 2 घंटे से बारिश में भीग रही है। अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो? इसने मेरे बच्चे को मारा है, इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। अरे देखो उसे क्या हो गया। तेरा मेरा सच क्या है, बिखरा या जुदा क्या है, तेरे बिन दुनिया अधूरी थी, पर धोखा भी तेरा साथ था। ये मुझसे इतनी नफरत है तो मैं चली जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी मत। तुम्हें यहीं रहना होगा। मेरे बच्चे को मारने की सजा तुम्हें यहीं भुगतनी होगी। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर! अब वो कैसी है? पेशेंट पहले से ही मैल न्यूट्रिशन के शिकार है और अब ठंड लगने की वजह से उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा है। अगर बुखार कम नहीं हो तो उसे कुछ भी हो सकता है। इसके लिए उसकी फैमिली को बताना ही पड़ेगा। क्या उसकी जान को खतरा है? रौनक, तुम अब तक कहाँ थे और जिया से मिलने क्यों नहीं आए? अगर तुम जिंदा थे तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी है जिया और उसके बच्चे ने कितना कुछ फेस किया। चुप हो जाओ। मैं बच्चे के बारे में नहीं सुनना चाहता। उसने मेरे 7 महीने के बच्चे को मारा है। उसको इसकी सजा मिलेगी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा बच्चा जिंदा है और वो जिया के साथ है। Let me show you. क्या ये मेरा बेटा है? डॉक्टर कनिका, बच्चा अपनी माँ के बारे में पूछ रहा है। लगता है इसकी माँ कहीं चली गई है। क्या ये मेरा बेटा है? पापा
आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।